नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कुछ तो उम्र का लिहाज करो। भाभी, कुछ दिन मम्मी को यहाँ ले आओ। जगह बदलने से उन्हें अच्छा लगेगा। घर में बंद रहने से अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आज पापा को दुनिया से विदा हुए 1 बरस होने को आया। मम्मी को इस माहौल से निकलना होगा, नहीं तो लोगों का सोचकर वह अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। सिमरन अपनी भाभी रश्मि से फोन पर कहने लगी, आपके पास आना तो दीदी दूर की बात, मम्मी तो यहाँ पर सिर्फ मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाती। होटल, मूवी, मार्केट सब जगह उन्हें जिद करते हैं, पर वह निकलना ही नहीं चाहती। सिमरन चिंता करते हुए बोली, रश्मि अपनी माँ को समझा समझा कर थक चुकी थी। अभी 3 महीने पहले ही ससुर जी एक्सपायर हुए। वह सिर्फ 12 दिन ही ससुराल रुकी। उसके बाद अब वह सास को अपने साथ लेने के लिए ससुराल जा रही है। ससुराल पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ का डेली रूटीन देखा तो वह हैरान हो गई। उनका उठना बैठना सब पहले जैसा नहीं था। पहले वह सिर्फ पापा के पीछे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन अब वह अपना ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी। देवरानियों से बातचीत हुई। अरे भाभी, सासू जी की मत पूछो, पड़ोसी भी बातें बनाने लगे हैं। अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारे ससुर जी को, माता जी ने तो वॉक शुरू कर दी है और जाने क्या क्या। प्रीति जेठानी रश्मि से बोली। यही नहीं, मम्मी टी शर्ट लोअर पहनकर घूमती है। खाने पीने में और ज़्यादा नखरे शुरू कर दिए हैं। सिर्फ ग्रीन टी पीती हैं, शुगर फ्री मिठाई खाती हैं। जहाँ पर घूमने का पूछते हैं तैयार हो जाती हैं। सुमन बोली। देवरानियों की बातें सुन रश्मि बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर उस समय चुप रहने में ही भलाई समझी। रश्मि अपनी सास सविता जी को अपने साथ अपने घर ले आई। सविता जी का वही रूटीन था, सुबह जल्दी उठकर वॉक करना, ग्रीन टी पीना। एक दिन तो सासू माँ ने रश्मि का स्लीवलेस टी शर्ट पहन लिया तो बेटे दीपक ने टोक दिया, मम्मी कुछ तो उम्र का लिहाज करो। दीपक तो बोलकर चला गया। सविता जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। रश्मि दौड़कर पानी का गिलास ले आई। मम्मी जी, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। बेटा, आज तक पति की, बच्चों की, सबकी सुनती आई हूँ। अब अपने मन की सुनने लगी तो सबको ऐतराज हो गया। खैर, किसी की बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उम्र कुछ भी हो, मैंने तो अपने लिए जीना शुरू भी अभी किया है। तुम्हारे पापा जी हों या मेरे बेटे, सब ने मुझे यही बताया कि वह मुझसे क्या चाहते हैं। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि सविता जी क्या चाहती हैं, माँ क्या चाहती है। तुम्हारे पापा जी जैसे अचानक विदा हुए तो समझ आ गया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो जितना समय बचा है उसमें मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। पति के शौक या बच्चों का मेरी उम्र को लेकर शर्मिंदगी के बारे में सोचूंगी तो बची कुची जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाएगी। इसीलिए अब मैंने उम्र को अनदेखा करना सीख लिया है। जिसे शर्मिंदा होना है होता रहे। मैं स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हूँ ताकि किसी की मोहताज न हो जाऊँ। टी शर्ट लोअर मुझे बाईपास के बाद से ज़्यादा आरामदायक लगते हैं, सो पहनती हूँ। बाजार, होटल, फिल्म में जहाँ बच्चे पूछते हैं तैयार हो जाती हूँ। पापा बिना मैं अकेले क्या करूँ। जानती हूँ मेरे साथ चलना कई बार उनको अखरता होगा, पर बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि आज जो हमारी उम्र है कल उनकी भी होगी। यह अकेलापन कितना कचोटता है ये अभी नहीं समझेंगे। बहू, तुम्हें भी मेरे रहन सहन से दिक्कत है तो बता दो। नहीं मम्मी जी, आप तो मेरे लिए आदर्श हो। आप तो मेरी माँ से मिल लो एक बार, वह तो बिल्कुल जीना ही भूल गई हैं। औरत का बुढ़ापा और पति का साथ ना होने का मतलब उनके लिए सिर्फ यही रह गया है कि अपनी मृत्यु का इंतजार। रश्मि भावुक हो गई। समझती हूँ बहू, समधन जी उन बंधनों से नहीं निकल पा रही हैं जो हमारे बच्चों और समाज के ठेकेदारों ने हम पर लगाए हैं। मेरी लड़ाई भी कोई आसान नहीं थी, क्योंकि लड़ाई जब अपनों से हो तो खासकर औरतें समझौता कर लेती हैं। और मैंने तो सोच लिया है, अब तक मैं जिंदगी काट रही थी, सही मायनों में जीना तो अभी शुरू किया है। समधन जी को मैं समझाऊंगी।
तुम तो मुझे अपनी किट्टी में शामिल करो, देखूं तो सही यह औरतें साथ में बैठकर क्या बातें करती हैं। सविता जी ने उत्साह से कहा। हाँ मम्मी जी, हमारे यहाँ सासों की अलग किट्टी और बहुओं की अलग किट्टी होती है। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली। ओहो, अब समझ गई कि यह औरतें क्या बातें करती होंगी, सविता जी ने कहा। सास वाली किट्टी में भवों की बुराई। रश्मि के वाक्य को सविता जी ने पूरा किया। भवों वाली किट्टी में सास की बुराई। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। कहानी के माध्यम से दोस्तों, मैंने समाज के उन बंधनों को दर्शाने का प्रयास किया है जो हम औरतों पर लगाए जाते हैं। बच्चों की, पति की सुनते सुनते हमारे बाल पक जाते हैं। फिर जब हम अपने मन की करने की सोचते हैं तो उम्र का हवाला देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। औरतों के पूरे समर्पित जीवन में से उम्र के किसी पड़ाव में तो उसे भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का हक मिलना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।